कि किस तरह पहले यहाँ से एक दूध की धारा बहती थी जो पयस्विनी थी, और अब ऐसी हो गई है कि वहाँ पर थोड़ा सा जल दिख रहा है, पर पूरी तरह से नदी तो सूख चुकी है। ये मुंबई से चित्रकूट आई साध्वी कात्यायनी जी हैं, जिन्होंने चित्रकूट में आकर जब विश्व की पहली नदी पयस्विनी की दुर्दशा देखी तो उन्होंने यहीं पर बैठकर अपनी राम कथा शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि पयस्विनी का वास्तविक महत्व क्या है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उनकी मदद भी करी। राष्ट्रीय रामायण मेला में उद्घाटन करने आए जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी जी ने जब यहाँ पर नदियों की हालत देखी तो उन्होंने अपने विचार कुछ इस तरह प्रकट किए। नदियों को हम जितना स्वतंत्र छोड़ेंगे, प्रकृति ने नदियों की अपनी एक प्रकृति बनाई है। नदियों के अंदर स्वतः और जल स्रोत रहते हैं, उनकी सहायक नदियाँ रहती हैं। तो जहाँ पर भी इस प्रकार के हैं वहाँ दूर दूर तक कोई भी कंक्रीट निर्माण नहीं होना चाहिए। अब निर्मोही अखाड़ा के उत्तराधिकारी संत दीपक दास जी को भी सुन लीजिए। वो बता रहे हैं कि कैसे यह नदी राघव प्रयाग घाट में आकर त्रिवेणी बनाती है। ये जो है पयस्विनी गंगा और सरयू गंगा, दो गंगाएं हैं जो दोनों आकर के मंदाकिनी में मिल करके यहाँ से संगम, इस जगह को संगम कहा जाता है। लेकिन आज वो दोनों नाले नदी नाले के रूप में परिणित हो गई और मध्य प्रदेश में एक प्लांट लगा है पानी, ये गंदा पानी निकालने के लिए, केवल 2 साल से बना पड़ा है, आज तक चालू नहीं हुआ। यूपी में केवल देखने और फोटो लेने आते हैं, सफाई करने आते हैं। आज तक ये पानी गंगा जी से बाहर तो हुए नहीं है, आज भी गंगा जी में ही जा रहा है। और जो इसका सुंदरीकरण ये वो सब चाह रहे हैं कि ऐसा हो, लेकिन उसको घाटे पुता करके और दुनियादारी करते हैं, लेकिन नदी की कोई सफाई नहीं। शायद इसकी सफाई करके और सफाई कर दी जाए तो आज भी उसी तरह नदी चालू हो जाए। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश खरे अपने साथ पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश तिवारी को लेकर मौके पर पहुंचे और समस्या को देखकर संगदान करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भले ही यह एरिया हो, लेकिन वह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर समस्या बताएंगे। लेकिन इसी दौरान बरसात होने की वजह से यह ब्रह्मकुंड पानी से लबालब भर गया और इसको देखकर स्थानीय लोग बहुत प्रसन्न हुए। अब आपको हम सुनाते हैं आगे जो मुंबई से आई साध्वी कात्यायनी ने कहा था और हरिद्वार से आए जूनागढ़ के वरिष्ठ महामंडलेश्वर ने चित्रकूट में आकर नदियों की दशा को देखकर अपने विचार व्यक्त किए थे। वैसे मेरा मानना है कि बाहर से आकर कोई भी संत यहाँ पर आकर चाहे जो कुछ भी कहे, लेकिन इन नदियों को अक्षुण्ण रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हम सबको प्रयास करना होगा कि यह नदियाँ कैसे अक्षुण्ण रहें। इन नदियों को सतत वाहिनी बनाने के लिए चित्रकूट के प्रत्येक निवासी को अपने धर्म का, अपने दायित्व का, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना होगा, तभी यह नदियाँ सतत वाहिनी अक्षुण्ण रह सकती हैं। इसके लिए हमें किसी बाहर से आने वाले के सलाह की तो ज़रूरत है, मगर वह काम करे इसकी ज़रूरत नहीं। बड़े बड़े कथावाचक हैं, वो अपनी कथाओं में बात भी करते हैं कि नदियाँ पवित्र रहें, जल पवित्र रहे, जल स्रोत पवित्र रहें। आप इनको क्या संदेश देना चाहेंगी जो 50 साल से, 60 साल से, 100 साल से कथाओं के माध्यम से लगातार गंगा को अपनी माँ बोलते हैं और फिर भी मंदाकिनी गंदी है, पयस्विनी मर रही है, सरयू का अस्तित्व समाप्त हो चुका है? मैं यही कहना चाहूँगी कि या तो उनको पता नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं, उनको इस बात की जानकारी नहीं है, इसीलिए कभी कभी व्यक्ति, जैसे माँ, बूढ़ी माँ रहती है घर में और बच्चे अपने आप में रमते रहते हैं, खेलते रहते हैं, उनको नहीं पता कि माँ तरस रही है बात करने के लिए, तो वे निर्दोष भी हो सकते हैं। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें पता है कि उनका खुद का सीवर लाइन उसमें जा रहा है और फिर भी वे उससे नहीं कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। तो माँ तो कभी कुमाता नहीं हो सकती।
तो बस समय आ गया है कि अब जितने भी साधु संत हैं वे सब एकत्रित हों, कथावाचक हैं वे सब एकत्रित हों। अब तक जो हो गया उसके ऊपर हम किसी के चरित्र को या किसी को नीचा ना दिखाएं, किसी को ऊंचा ना उठाएं। अब तो बस मिल जाएं। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करें समस्त विजयनी मानवता हो जाए। तो अब तक कौन क्या करता था, कौन कैसा था, अच्छा था, गंदा था, पिछड़ा था, सब भूल करके पुनः एक नई शुरुआत करें। सब अपने आचरण और सब कुछ सुधार करके नदी के परमार्थ में लगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि कुपुत्रों ने माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया है, अब माँ को पुनः वृद्धाश्रम से लाकर और प्रतिस्थापित करना है घर में पूरी इज्जत के साथ में। जी, ये तो बहुत सुंदर आपने बात कही है संदीप आचार्य जी। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ और आप जो कार्य करते हैं उसकी बहुत बहुत सराहना करती हूँ कि आप अपना समय निकाल करके इस परमार्थ के कार्य को भी आप लोग देख रहे हैं। वरना सब बॉलीवुड स्टार्स क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, यही देख रहे हैं, सब रिपोर्ट वही बना रहे हैं, पर आप लोग ये रिपोर्ट बना रहे हैं इसके रिपोर्ट। और नदियों के किनारे अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण होने से नदियों का जल स्तर 12 महीने बना रहता है और जल में भी वृद्धि रहती है। ये जो होटल हैं, लॉज हैं, बड़ी मात्रा में बन रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को भी और हमारी नदियों को भी और हमारे कहीं ना कहीं तीर्थों की संस्कृति को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तीर्थों को तीर्थ रहने दिया जाए, तीर्थों पर एक कोई मर्यादा बनाई जाए, एक संविधान बनाया जाए, उस संविधान के अंतर्गत ही वहाँ सारा निर्माण होना चाहिए और वहाँ का सारा व्यवहार होना चाहिए। चलिए अब हम आपको लास्ट में छोड़कर जाते हैं करवी के पुलघाट से मंदाकिनी नदी की स्थिति का। इस नदी का यह स्वरूप हमेशा बना रहे, इसके लिए चित्रकूट के करवी के हर व्यक्ति को हरदम प्रयास कर